दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सुख और दुख हम लोगों को ऐसा लगता है कि यह सब किस्मत का खेल है। परंतु क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भविष्य में आपको क्या मिलने वाला है। इसका एक फार्मूला है, इसका एक गणितीय नियम है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने आने वाले वक्त का चेहरा बदल सकते हैं, और यह आपके हाथों में है और यह संभव भी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, एक चार्ट हमने बनाया है और चार्ट के माध्यम से हम आपको अपना गणितीय फार्मूला बताएंगे। तो इसमें देखिए, इधर हमने मनोभाव को लिखा है। मनोभाव का मतलब जो मन में उत्पन्न होते रहते हैं। और इधर हमने डाला है कि यह, जैसे इसको पहले जनवरी से लेते हैं। पहले जनवरी से का मतलब कि 1 जनवरी 2026 है ये, या 2 जनवरी 2026 है ये, 3 जनवरी 2026 और ऐसे ही आगे है। तो इसको हम डेट वाइज जो है कि अपना देखेंगे। और इधर जो मनोभाव में है, ये अपेक्षा, तुलना, डर, अहंकार, आसक्ति, ये ऊपर के जो 5 हैं ये दुख के हैं मनोभाव जो मन में उत्पन्न होते हैं। और नीचे के जो मनोभाव हैं, स्वीकार, संतोष, कृतज्ञता, करुणा और समत्व, यह सुख के मनोभाव हैं। तो अब मान लीजिए कि पहले जनवरी 2026 को हमने क्या किया, क्या लिया हमने। पूरे दिन की बात कर रहे हैं हम, पूरे 24 घंटे। 1 जनवरी 2026 पूरे 24 घंटे की बात हो रही है कि आपने पूरे 24 घंटे में किस चीज़, आपके मन में क्या चीज़ आया। मन में का मतलब आपने क्या किया दिन भर में। चाहे आप वो रियल कर रहे हैं, चाहे आप मन में ही कर रहे हैं, लेकिन किया क्या आपने। तो आपने पाया कि हमने पहले तुलना किया। तुलना किया तो तुलना में एक हम जो है कि टिक लगा देंगे। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को आपने अहंकार भी किया, तो अहंकार के आगे टिक लगा देंगे। वैसे ही मान लीजिए कि आपने कृतज्ञता की, 1 जनवरी को आपने स्वीकार किया, ठीक, आपने समत्व किया, ये पूरा 1 जनवरी को किया है आपने। अब 2 जनवरी आई, 2 जनवरी को आपने मान लीजिए डर किया पूरा दिन। उसके बाद मान लीजिए फिर आपने अहंकार भी किया 2 जनवरी को। फिर 2 जनवरी को आपने संतोष भी किया, और फिर आप 2 जनवरी को ही कृतज्ञता भी की। आप उसके बाद 2 जनवरी को करुणा भी किए, और सभी चीज़ें आपने नहीं किया है। जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ जैसे ये, तो ये आपने नहीं किया है, इस खाने वाले जो छोड़ रहे हैं। अब 3 जनवरी को आते हैं। 3 जनवरी को मान लीजिए आपने अपेक्षा किया। उसके बाद 3 जनवरी को ही आपने अहंकार भी किया। उसके बाद 3 जनवरी को ही आपने स्वीकार भी किया। फिर 3 जनवरी को ही आपने समत्व भी किया। उसके बाद 3 जनवरी को आपने कृतज्ञता भी दिखाई। उसके बाद 4 जनवरी को देखते हैं। तो 4 जनवरी को मान लीजिए आपने तुलना किया, और 4 जनवरी को आपने आसक्ति भी की। उसके बाद 4 जनवरी को ही आपने संतोष भी किया। आपने 4 जनवरी को करुणा भी की। और उसके बाद 5 जनवरी को आते हैं। तो 5 जनवरी को मान लीजिए आपने अपेक्षा किया। उसके बाद आपने 5 जनवरी को डर भी किया, ठीक है। उसके बाद आसक्ति भी आपने 5 जनवरी को की है। उसके बाद आप 5 जनवरी को मान लीजिए कि कृतज्ञता दिखाई है आपने, और उसके बाद करुणा आप 5 जनवरी को दिखाए हैं। तो ऐसे आपका दिन चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ते हैं। तो 5 दिन में, 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपने क्या किया, अपेक्षा कितने दिन की, 2 दिन, तो इसको हम 2 लिख देंगे। उसके बाद तुलना कितने दिन की, 1, 2 दिन तुलना आपने किया है। डर कितने दिन किया, 2 दिन आपने डर किया है। यही निर्धारित करेगा कि आप दुख में आगे चलेंगे कि सुख में चलेंगे आगे। फिर उसके बाद अहंकार आपने कितने दिन, 1, 2, 3 दिन किया। आसक्ति आपने कितने दिन किया है, तो आपने 1, 2 दिन आसक्ति किया है, ठीक। इसका नंबर भी है, एक एक नंबर है सभी का, मैं आगे बताऊंगा आपको। स्वीकार कितने दिन किया है, पहले जनवरी और 3 जनवरी को स्वीकार किया है, तो 2 स्वीकार कर लिए। फिर उसके बाद संतोष, संतोष भी 2 दिन किए हैं आपने। कृतज्ञता कितने की, 1, 2, 3, 4, 4 कृतज्ञता किया। करुणा कितने दिन किया, 1, 2, 3, 3 दिन करुणा किए हैं। और समत्व कितने दिन किए हैं, तो 1, 2 दिन समत्व किए हैं, ठीक।
तो अब इसको जो है कि हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे जब आप, तो यह दुख के मनोभाव होंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये सुख के मनोभाव होंगे। तो यह जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 36 9 2 11, 11 है पूरा आ रहा है टोटल। आप जोड़ेंगे तो 11 आ गया, ये पूरा करके जोड़ दिए तो 11 आ गया। इधर कितना आ गया, 2 2 4 4 4 8 8 3 11 2 13, यह 13 आ गया। इसका मतलब आप सुख में हैं, ये 13 है और यह 11 है। इसका मतलब कि आप दुख से 2 कदम आगे हैं 13 में। अब इसको कैसे हम समझ रहे हैं, जैसे देखिए, जब हम लोग पैदा होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे अंदर सभी चीज़ें मौजूद होती है। दुख की जो अपेक्षा, तुलना, डर, अहंकार, आसक्ति, सुख की स्वीकार, संतोष, कृतज्ञता, करुणा, समत्व, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर समान रूप से मौजूद होती है। इसलिए हम सभी को समान नंबर में विभाजित करें हैं। अपेक्षा को 1 नंबर दिया है, तुलना को भी 1 नंबर दिया है, डर को भी 1 नंबर दिया है। ऐसे ही अहंकार हो गया, आसक्ति हो गया, स्वीकार, संतोष, कृतज्ञता, करुणा, समत्व, अर्थात सभी चीज़, मनोभाव वैसे बहुत प्रकार के हैं, परंतु यह जो 10 हैं यह प्रमुख होते हैं। इससे इसको भी अगर आप करते हैं तो आप सुख या दुख में हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो है कि एक एक नंबर लिया है, उसको ही अब देखिए, अपेक्षा 1 दिन किए थे तो यहाँ पे आप 1 नंबर डालिए, और 5 जनवरी को भी अपेक्षा किए तो 1 यहाँ 2 हो गया, तो 2 अपेक्षा हो गया। इसी तरह आप एक ग्राफ बना के उसमें आप जो है कि डेली का अगर लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने किस दिन क्या किया, किस दिन क्या किया। ये तो पूरी ग्राफ की तैयारी हो गई, पूरी ग्राफ की बात हो गई। इससे आप भविष्य में सुख में रहे हैं कि दुख में हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। अब बात आई कि यह कैसे काम करता है। तो देखिए, अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब आप जानते हैं, किसी से जो है कि आप किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, भविष्य में सोच रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाए, तो अपेक्षा आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा करना है, मध्य में करना है। तुलना, जैसे कोई अमीर है या कोई जो है कि बहुत आगे चला गया, तो उससे आपको तुलना नहीं करनी है। उसके बाद डर, डर रहता है कि यार भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इसको, डर को नहीं, सभी चीज़ को मीडियम में रखना है हम लोग को। अहंकार, जैसे पैसे का घमंड आ गया, ये सब चीज़ करेंगे तो आपको जो है कि एक दुख ही मिलेगा, इससे दुख बढ़ता रहता है। आसक्ति, किसी चीज़ से आपको लगाव, माया मोह नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा माया मोह रखेंगे तो वो दुख का कारण होता है। अब देखिए, सुख, सुख कैसे मिलेगी, जब आपके पास सब जो भी चीज़ है उसे यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो वह सुख को जो है कि बढ़ावा देता है। संतोष, जो भी चीज़ें हैं आप उसे संतुष्ट हैं कि चलिए जो भी है हम उससे ही खुश हैं, तो भी आपको सुख मिलेगा आगे चल के। कृतज्ञता, जो भी मिला है भगवान को धन्यवाद करिए कि ईश्वर, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने दिया है। करुणा, करुणा, जैसे कोई दुख में है तो आप उसके दुख को अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि उसके दुख को अनुभव करके आप उससे प्रेम कर रहे हैं, कि जैसा दुख उसको है हमारे में, हम भी जो है कि उसे महसूस कर पा रहे हैं, यही करुणा होती है। और फिर उससे आप प्रेम भी कर रहे हैं, उसे समझा भी रहे हैं। समत्व, मतलब दुख और सुख दोनों में जो है कि आप एक भाव हैं। तो इस प्रकार से इन जो है कि 10 मनोभाव को यदि आप डेली रूटीन में ध्यान से देखते चलेंगे तो आप पाएंगे कि आगे आप सुख में या दुख में जाना चाहते हैं, आपका खुद का निर्णय होगा। अच्छा, एक बात और, यदि आप ये चीज़ें कर नहीं पाते हैं, दूसरे का हेल्प नहीं कर पाते हैं, मदद नहीं कर पाते हैं, अ, लेकिन आपको बस अपने मन में ये सब चीज़ करना है। आप जैसे एक दिन 24 घंटा का होता है, तो जितना टाइम आपको आप सोने को छोड़ दीजिए, जितना टाइम आप जगे हैं उतना टाइम आप मन में ही करते रहेंगे, इसको मन में ही लाते रहेंगे, तब भी आप जो है कि धीरे धीरे बाद में आप हेल्प भी करने लगेंगे, दूसरे से प्रेम भी करने लगेंगे, दूसरे से जो है कि आपको लगाव भी हो जाएगा। लेकिन आप शुरुआत मन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके ही उसको दुख व्यक्त करना है, या किसी से कुछ लेके ही, या कुछ जो है कि देख के, मतलब ऐसा नहीं, मन में आप पहले शुरुआत करिए, धीरे धीरे वही चीज़ें आपके जो है कि आपके बाहर भी दिखने लगेगी, वैसे ही सब महसूस होने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, नॉर्मल या गणितीय फार्मूला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा। और जैसे भी आपको अगर लगे परिवर्तन आपके, कि आपके जीवन में सुधार हुआ है, तो आप आके फिर से वीडियो को देखिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा, और फिर इसको जो है कि लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आगे अगली वीडियो मिलते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।